नमस्कार। मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार आजाद विधायकों और जेजेपी के गठबंधन के साथ चल रही है। आजाद विधायक समय समय पर अपना विरोध इतराज जताते रहे हैं और इसी राह पर अब नीलोखेड़ी के आजाद विधायक धर्मपाल गोंदर भी हैं। धर्मपाल गोंदर से कुछ यूट्यूबर ने बातचीत की और यूट्यूबरों की बातचीत करने के बाद हमने भी उन देखा तो एक बात बिल्कुल सामने आई है। हालांकि ये धर्मपाल गोंदर मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। सरकार मायने वो अधिकारियों की काम से संतुष्ट नहीं है, चाहे विकास कार्य करवाने में हो, और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि अधिकारी बिल्कुल सुनवाई नहीं करते हो और अधिकारियों की शिकायतें कई बार अन्य विधायक भी करते रहते हैं। जहां तक बात हम नीलोखेड़ी की करें, नीलोखेड़ी एक आरक्षित सीट है और यहाँ पर आज़ाद आरक्षित सीट पर विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं। नीलोखेड़ी के लोगों ने कांग्रेस को तो बिल्कुल नकार दिया था 2019 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी सबक दिया था। खैर, क्या धर्मपाल गोंदर लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों से हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की कि धर्मपाल गोंदर की जिन उम्मीदों के साथ बनाया था उन पर वो खरे नहीं उतरे। हालांकि धर्मपाल गोंदर का दावा है, मैंने जो इंटरव्यू उनका देखा, उन्होंने कहा कि 40 साल में भी उतने काम नहीं हुए जितने उन्होंने काम कराए हैं। लेकिन उनके इंटरव्यू में दो मुहिम बात भी हमने दिखाई दी है। जो जिस इंटरव्यू में बात करे तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी तारीफ की, लेकिन फिर वो आलोचना में भी आ जाता है कि सरकार उतनी तेज गति से काम नहीं करवा रही है, जो प्रोजेक्ट हैं उनकी गति तेज नहीं, हालांकि इसकी जिम्मेवार वो अधिकारियों को ठहराते हैं। और कहा आज उन्होंने कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं द्रुजा, वो बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। शायद कहीं ना कहीं वो काम लेकर गए होंगे और उनका काम नहीं हुआ, उनकी बातों से तो ऐसा लगा है। और उन्होंने कहा कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर तमाम एक तरफ है और जो ये डायरेक्टर है वो एक तरफ है। और इससे पहले उन्होंने योगेश शर्मा के बारे में भी कहा, जहाँ सिविल सर्जन थे, कि वो भी बिल्कुल कभी किसी की सुनवाई नहीं करते थे और उनसे भी बहुत नुकसान हुआ है। खैर, ये बात उन्होंने बताई। और एक बात उन्होंने कही, जो पंचायत विभाग के अधिकारी के जो जिले लेवल का अधिकारी है, उन्होंने कहा कि वो काम नहीं कर रहे। जब भी वो कोई प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, कोई काम लेकर जाते हैं, तो चंडीगढ़ में जो डायरेक्टर बैठे हैं या एसीएस बैठे हैं, वो तो तब काम करे ना जब यहाँ से फाइल पर मोहर लगे। लेकिन ये पंचायत का बड़ा अधिकारी काम नहीं कर रहा है। उनका साफ साफ इशारा जो लग रहा है वो डीडीपीओ की तरफ लग रहा है। और उन्होंने कहा कि वो शायद यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। उसका कारण है कि जो राजवीर खुंडिया है वो भी एससी वर्ग से आते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी उनका इशारा उन्हीं की तरफ से है कि इसलिए उनके काम में अड़ंगा वो अड़ा रहे हैं। जहाँ तक की बात करें, वो पंचायत विभाग के जो एसडीओ हैं, बीडीपीओ है, उनकी वो तारीफ भी करते हैं कि ये लोग सारे दिन काम में जुटे रहते हैं। लेकिन नीलोखेड़ी में एक और चर्चा रहती है, विधायक अपनी मर्जी से वहाँ बीडीपीओ समय समय पर लगवाते रहते हैं, एसडीओ वगैरह अपने समय समय पर, और बताते हैं। हमने लोगों से बहुत सारे से बातचीत की और चर्चा में भी आई है कि विधायक वहाँ जो मर्जी काम करवा लेते हैं, उनकी पूरी चलती भी है। कोई अगर विरोधी पार्टी का सही काम लेकर भी जाए तो उसका काम नहीं होने देते। और कोरोना काल था, उन कोरोना काल में जब पंचायत नहीं थी कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए, तो उस समय विधायक ने अपनी मनमानी पूरी की। और अगर किसी सरकार ने किसी बीडीपीओ को ट्रांसफर कर दिया तो विधायक उसको वापस फिर लेकर आए। विधायक से जब चुनाव के बारे में बातचीत की, क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो जनता के प्यार से चुनाव लड़ेंगे। साफ जाहिर कर रहे हैं कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि एक बार एक चर्चा जरूर हरियाणा की सियासत में शुरू हो गई थी कि जो नीलोखेड़ी के विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, वो कांग्रेस के
टिकट मांग सकते हैं, उनसे संपर्क में हैं, लेकिन अब विधायक की छवि इतनी बेहतर भी नहीं नीलोखेड़ी में कि कांग्रेस उन पर दांव खेले। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में नीलोखेड़ी की राजनीति किसी दिशा में जाती है।